सभी गुरुजनों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत। साथियों, साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से रिजल्ट की एंट्री की जानी है। रिजल्ट की एंट्री हम लोग किस प्रकार से करेंगे, मार्क्स का डिवाइडेशन किस प्रकार से होगा, ये जो मसरा पेपर चल रहा है उसका क्या रोल रहने वाला है, सारी चीजें आप लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो कुछ लंबा अवश्य बनेगा, लेकिन आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो रिजल्ट के संबंध में आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। साला दर्पण पर एंट्री पर आपको कहीं कोई दिक्कत फेस नहीं होगी। सारी चीजें मैं इस वीडियो में साथियों स्टेप बाय स्टेप विस्तार के साथ आपको बताने का प्रयास करूंगा। चलिए वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले छोटा सा मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा। हमारे चैनल को देखने वाले 80% लोग सब्सक्राइबर नहीं हैं, उनसे मेरा निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि जो भी हम लोग नई वीडियो चढ़ाएं उनका नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी काम की चीज़ है वो ड्रॉप नहीं हो। वीडियो प्रारंभ करो। सबसे पहले हम लोग आपको दिखाना चाहेंगे, ये ऑर्डर जारी हुआ था, ये निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का ऑर्डर है। इसमें रिजल्ट को किस प्रकार से आप लोग तैयार करेंगे, कौन सी क्लासेज में क्या मार्किंग रहेगी, किस प्रकार से सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हम लोग साथियों जान रहे हैं क्लास 6, 7 और 9 और 11 इनके बारे में। क्लास 1 से लेकर के 4 या 5 तक का रिजल्ट आप एंट्री करने का प्रोसेस जानना चाह रहे हैं तो उसके संबंध में अलग से वीडियो बना रखा, आप उसकी सहायता ले सकते हैं। हम लोग चर्चा करेंगे इसमें क्या क्या आप लोगों को क्या ध्यान रखना है। क्लास देखिए, कक्षा 6 से 8 के लिए पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आंकलन के लिए पूर्वानुसार परख परीक्षा करवाई जानी, यानी जैसे पहले पिछले सत्रों में चली आ रही थी वैसे के वैसे एग्जाम का आयोजन हो रहा है। लेकिन उसके साथ ही जो वर्क बुक दी गई है स्टूडेंट्स के लिए, जो वर्क बुक जारी की गई है उसके आंकलन के लिए दक्षता आधारित आंकलन, जिसे अभी मसरा बोलते हैं, मुख्यमंत्री राजस्थान शिक्षा अभियान, जिन विषयों के अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ दक्षता आधारित आंकलन फर्स्ट करवाया गया है उनमें पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आंकलन 50 अंक निर्धारित है। अंक विभाजन 12-1-25 के आदेश के अनुसार ही होगा। हिंदी अंग्रेजी गणित विषय में 20 अंक है वो दक्षता आधारित यानी मसरा जो हुआ है उसके अनुरूप होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि विद्यालय स्तर पर आयोजित की गई का अंक भार 50 निर्धारित रहेगा। अन्य विषय जैसे सामाजिक विज्ञान तृतीय भाषा के 70 अंकों के अर्धवार्षिक परीक्षा का विद्यालय स्तर पर निर्धारण किया गया है। इस प्रकार से जो भी बड़ी क्लासेज हैं 9वीं और 11वीं उनमें भी अंकों का विभाजन आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से करना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बता देता हूं आपको कि एंट्रीज कैसे करनी है। हम लोगों को परिणाम मॉड्यूल में जाना है साला दर्पण पर, और रिजल्ट एंट्री 2024-25 ये वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो क्लास 6, 7 उसके साथ ही 9 और 11 इन 4 क्लासों के लिए हम लोगों को इस मॉड्यूल को काम लेना है। और क्लास 1 से 4 तक समेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री इसको यूज लेना है। हम लोग इस पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करते हैं साथियों, देखिए आपके सामने सत्र आ जाएगा, यहाँ पे क्लासेज आएगी। आप लोग क्लासेज पे क्लिक करते हैं तो क्लास 6, 7, 8, 9 से लेकर के 12 तक सारी क्लासेज दिख रही है। तो हम लोग पहले 6, 7 की बात करते हैं, उसके बाद आप सेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पैटर्न यानी किस सब्जेक्ट की आप एंट्रीज करना चाह रहे हैं साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से, सभी सब्जेक्ट की एक साथ करना चाह रहे हैं तो यहाँ ऑल को सिलेक्ट करेंगे। और आप सब्जेक्ट वाइज करना चाह रहे हैं तो जिस सब्जेक्ट की पर्टिकुलर आप एंट्रीज करना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ऑल का करके दिखाऊंगा। यहाँ एग्जाम पैटर्न कौन से के करने चाह रहे हैं, फर्स्ट टर्म एग्जाम की, सेकंड की, हाफ ईयरली, थर्ड टर्म और आएगा ईयरली एग्जाम। एक ऑप्शन अभी और जुड़ेगा, यानी प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, तृतीय टेस्ट, वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, ये 5 तरह की एंट्रीज हम लोगों को इस पे करनी रहेगी। सबसे पहले जैसे मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो शो करते हैं क्या होगा, प्रथम टेस्ट के अंदर कितने बच्चे, ये आप लोगों को यहाँ पे 2-3 तरह के ऑप्शन दिखेंगे। ये एच का मतलब यहाँ हो गया हिंदी, यहाँ ई का मतलब हो गया इंग्लिश, ये मैथ है, ये एसएसटी है, ये साइंस है और थर्ड लैंग्वेज संस्कृत है। और यहाँ क्या हो गया साथियों, आप लोगों को मौखिक और लिखित, ओरल और रिटन दोनों एग्जाम्स के मार्क्स को इंक्लूड करते हुए देना। जैसे प्रथम टेस्ट में 10 का मार्किंग देनी है, इंग्लिश में भी 10 में से मार्क्स देने हैं, मैथ जैसे इन्होंने है वो इन 2-3 सब्जेक्ट की एंट्रीज कर रखी है, इनकी एंट्रीज नहीं की अभी तक, इनकी एंट्रीज इनकी होनी बाकी है। आप इनको एंट्रीज करेंगे। यहाँ आप लोगों को 1-2 चीज़ों की समस्याएं हो सकती है, वो क्या हो सकती है उसका मैं साथ साथ समाधान बताता चलूँ। अभी यहाँ पे इनकी 6th क्लास में 48 बच्चे दिखाए जा रहे हैं। हो सकता है आपके साला दर्पण पोर्टल पर अभी 49 बच्चे हैं, एक बच्चे का एडमिशन बाद में हुआ, या एक आध बच्चा टीसी लेकर के चला गया, उसका नाम यहाँ नहीं आना चाहिए, या फिर रोल नंबर की एंट्री नहीं होने की वजह से आपका रिजल्ट के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट्स की लिस्ट नहीं दिख रही हो। तो सबसे पहले इसमें रिक्वायर रहेगी आप लोगों को रोल नंबर एंट्री की। आप जैसे यहाँ इसको करेंगे तो यहाँ स्क्रॉल होता रहेगा, ये चलता रहेगा, यहाँ से भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट मॉड्यूल दोनों के अंदर जाकर के आप लोग इनके रोल नंबर की एंट्रीज करेंगे। वो कैसे करेंगे देखिए,
विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम भरने के लिए रोल नंबर भरना आवश्यक है। यहाँ आप लोग सेशन सेलेक्ट करेंगे 24-25, क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन करेंगे और गो करेंगे। यानी जो जो बच्चे हैं उन सभी के आप लोगों को यहाँ पे रोल नंबर आवंटित करने हैं। जिस हिसाब से आप, जैसे छठी क्लास है तो छठी क्लास में 601, 602, 603, ऐसे जो भी आप ठीक लगे, 6001, जो भी आपको ठीक लगे वैसा रोल नंबर आपको अलॉट कर देना है स्टूडेंट्स को। वो रोल नंबर अलॉट करने के बाद ये रोल नंबर की दिक्कत हो सकती है, यदि रोल नंबर अलॉट नहीं है तो आपका परिणाम प्रविष्टि नहीं हो पाएगी। दूसरी समस्या ये हो सकती है कि साथियों हमारे पास लड़के ज़्यादा हैं या कम हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों को जहां रिजल्ट की एंट्री कर रहे हैं वहां यदि निर्धारित जो बच्चों की संख्या है वर्तमान की उसके अनुरूप न दिखा करके कम ज़्यादा यदि संख्याएं दिखा रही है तो आप लोग रिजल्ट रीसेट डाटा के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे कौन से फर्स्ट टर्म की एंट्री कर रहे हैं, वहाँ बच्चों की संख्या कम ज़्यादा दिख रही है, सेकेंड में, हाफ ईयरली में या थर्ड टेस्ट में, जहाँ भी आपको कम दिख रही है वो आप लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्लास सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेशन और उसके बाद सेक्शन और शो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही शो पे क्लिक करेंगे तो करंट स्टूडेंट्स यानी आपके करंटली इस पोर्टल पर, शाला दर्पण पोर्टल पर करंटली कितने स्टूडेंट्स है वो आपको यहाँ पे शो होंगे। देखिए सारे के सारे स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट्स इन रिजल्ट्स, इसी के सेम के नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो रिजल्ट के अंदर आपके ये बच्चे शो हो रहे हैं और करंटली आपके शाला दर्पण पोर्टल पर ये बच्चे हैं। यदि इसमें आपको डिफरेंस लग रहा है तो आप इसको सबसे नीचे स्क्रॉल अप करेंगे और यहाँ पे साइकोनाइज स्टूडेंट्स रिजल्ट डाटा यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये करते आपका रिजल्ट जो आपने प्रविष्ट किया वो उड़ेगा नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स की संख्या यदि कम ज्यादा है तो वो बरोबर हो जाएगी। ये होने के बाद देखिए रिजल्ट डाटा रीसेट सक्सेसफुली आ गया आपके पास। अब हम लोग वापस वहीं चलते हैं जहां हम लोग मार्क्स भर रहे थे। अब आप देखेंगे सारे स्टूडेंट्स के, आपके इतने स्टूडेंट्स हैं उनके रोल नंबर एंट्री हो चुकी, उनको अपना डाटा साइकोनाइज कर चुके हैं, सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं। अब हम लोगों को चर्चा कर लेनी चाहिए कि हमें कितने में से और कैसे मार्किंग करनी है। ये इनकी साइड पर, शाला दर्पण की साइड पर गवर्नमेंट की दिशा निर्देशों में ये दे रखा है। आप लोग किस प्रकार से करेंगे देखिए, कक्षा 6 व 7 जहां पर दक्षता आधारित आकलन प्रथम जो जनवरी 2025 में हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों का हुआ है तथा अर्धवार्षिक परीक्षा इससे पूर्व ही दिसंबर 2024 में 70 अंकों के साथ हो चुकी थी, का निर्धारण अब अर्धवार्षिक परीक्षा में 50 अंक 35 सैद्धांतिक और 15 मौखिक के अनुसार होगा तथा 20 अंक दक्षता आधारित आकलन प्रथम कुल 70 अंकों की होगी। क्या हुआ साथियों, ये मसला जो हुआ था मुख्यमंत्री साक्षरता अभियान वाला, वो पेपर है वो अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ या उससे पहले होता तो अर्धवार्षिक का पेपर अपना कम अंक का आता है, लेकिन छठी सातवीं का अर्धवार्षिक परीक्षा हम लोग 70 नंबरों से ले चुके। अब हम लोगों को बोला जा रहा है एंट्री आपको कम करनी है, लेकिन ऐसा नहीं। आगे देखिए क्या कहा है, आप किंतु शाला दर्पण पर अर्धवार्षिक की प्रविष्टि परिणाम मॉड्यूल में 70 में से करनी है, 50 प्लस 20 में से आपको अनुसार करनी होगी। अर्धवार्षिक परीक्षा गणना 50 अंकों में अनुसार हो जाएगी, यानी ऑटोमेटिकली सिस्टम से, शाला दर्पण से ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हम लोगों को अर्धवार्षिक परीक्षा में हाफ ईयरली में साथियों यहाँ 50 की जगह 80 में से एंट्री करनी है। ये 20 नंबर जो फर्स्ट असेसमेंट के हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिवाइडेड इन 3 सब्जेक्ट्स में हो जाएंगे। हम लोगों को एंट्री कितने में से करनी है, 50 प्लस 30 यानी 80 में से आप लोगों को इसमें एंट्री करनी है हाफ ईयरली एग्जाम में। देखिए क्लास 6 और 7 के लिए एग्जाम का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट सब्जेक्ट, इन 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें दक्षता आधारित आकलन भी होना है और अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन भी होना है। तो प्रथम टेस्ट 10 नंबर का रहेगा सभी विषयों का। अब कार्यानुभव वगैरह ये आर्ट्स और हेल्थ वाली है, इसमें 20-20 का रहने वाला है। यूनिट 2 यानी सेकंड टेस्ट भी 10-10 नंबर का होने वाला है सभी के अंदर। इसमें देखिए यहाँ पे क्या होगा, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह ये 20-20 नंबर के होने वाले हैं। हाफ ईयरली एग्जाम, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो गए, यहाँ इन्होंने क्या दे रखा है 50 तो टोटली मार्क्स है जिसमें से 35 रिटर्न के हैं और 15 ओरल के हैं, जबकि यहाँ ये लैंग्वेज क्या बोल रही है, आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के नंबर है वो 50 और 20 में से, यहाँ पर 50 और 20 में से अपने को नंबर देने हैं। ये वाले 20 नंबर ऑटोमेटिकली शाला दर्पण से काउंट हो जाएंगे, इसमें से ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा उतना। देखिए यहाँ जो एंट्रीज है, जो नॉन कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट है, साइंस, एसएसटी और संस्कृत का अपन जिस प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षा में नंबर दे रहे हैं उसी प्रकार से आप लोगों को इन 3 सब्जेक्ट के अंदर भी देना है। छठी और 7वीं क्लास के साथियों में बात कर रहा हूं, आप लोगों को 20
50 + 20 में से नंबर देना है, लिखना है आपको साला दर्पण पर एंट्री 50 + 20 में से करनी है, लेकिन ऑटोमेटिकली 35 और 15 में से ये ऑटोमेटिकली करेगा साला दर्पण उसकी काउंटिंग करके। अपन थर्ड टेस्ट की बात करें तो 20-20 में से, और उसके बाद एनुअल एग्जाम होगा वो साथियों 80-80 नंबर का होगा। 20 नंबर है वो ऑटोमेटिकली जो मसरा का एग्जाम 24 अप्रैल से हो रहा है उसके बेस पर है वो नंबर आने हैं। यहाँ पे आप लोगों को 80 में से, यहाँ पे भी अर्धवार्षिक में भी 80 में से नंबरों की एंट्री, यानी 50-30 जिस प्रकार से वार्षिक में एंट्री करेंगे उसी प्रकार से आप लोगों को अर्धवार्षिक में भी एंट्री करनी है, लेकिन ये वाली एंट्री ऑटोमेटिकली साला दर्पण से ली जाएगी। वार्षिक परीक्षा में आप लोगों को इस प्रकार से एंट्री करनी है। जो सब्जेक्ट साथियों ये SST साइंस और इसमें वार्षिक में से 100 में से करने हैं 70-30 टोटल इस प्रत्येक सब्जेक्ट में 200 नंबर में से हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो साथियों अनिवार्य सब्जेक्टों के अलावा जो कारण हो गए कला शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा, इसमें साथियों देखिए सभी चीज़ों का डिवाइडेशन कर रखा है। 5 बार होना है 20 और 20, यानी फर्स्ट टेस्ट भी 20 का, सेकंड टेस्ट 20 का, थर्ड टेस्ट 20 का, अर्धवार्षिक परीक्षा 20 की और वार्षिक परीक्षा 20 की, टोटली 100 नंबर में से इसकी एंट्रीज होनी है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूजन आपका दूर हो चुका होगा। अब मैं आपको एक बार आगे और दिखा देता हूं। ये जैसे मैं हाफ ईयरली की बात करूं, हाफ ईयरली के अंदर आपको नंबर्स की एंट्री करनी है क्लास 6 के लिए। तो यहाँ पे देखिए साथियों हाफ ईयरली हिंदी के अंदर ओरल और रिटर्न दोनों मार्क्स में से ये पहला ओरल है और ये रिटर्न मार्क्स की एंट्री है। ये H है वो हिंदी का है, E इंग्लिश का है, M मैथमेटिक्स का है, SST साइंस और थर्ड सब्जेक्ट है वो संस्कृत का है। हम लोगों को यहाँ ये ध्यान देना है ओरल मार्क्स के अंदर अर्धवार्षिक परीक्षा में आप लोगों को 20 में से और रिटर्न मार्क्स के अंदर 50 में से एंट्रीज करनी है। इंग्लिश में भी 20-50, आप लोगों को मैथ में भी 20-50 और इसमें SST के अंदर 20-50 यानी 70 नंबरों की एंट्री प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को अर्धवार्षिक परीक्षा में करनी है। और वार्षिक परीक्षा की बात करें तो आप लोगों को ओरल में क्या करना है साथियों, वही 20 और 50, जबकि 20 नंबर है वो 30 और 50, बाकी के नंबर है वो ऑटोमेटिकली मसरा जो एग्जाम हो रहा है 24 तारीख से उसके आधार पर 3 सब्जेक्ट्स के अंदर होंगे और ये वाले जो सब्जेक्ट है SST साइंस और संस्कृत, इसके अंदर साथियों आपको पूरे 100 में से यानी 20 और 80 में से एंट्रीज करनी है। अब अपन बात करते हैं साथियों इसी प्रकार से थर्ड टेस्ट की बात करूँ, ये टेस्ट की चीज़ें हैं, टेस्ट के अंदर 10 में से नंबर देने हैं, कोई इश्यू नहीं। अब हम लोग बात करते हैं 9वीं क्लास की। अब हम लोग 9वीं क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे भी वही टेस्टों के अंदर हिंदी के अंदर रिटन और मौखिक दोनों 10-10 में से टेस्टों की बात है। ये 9वीं क्लास का अंक का विभाजन है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई आंतरिक आंकलन नहीं होना है, यानी दक्षता आधारित आंकलन नहीं होना है। इसके अंदर वर्कबुक के आधार पे कोई टेस्ट नहीं होना है, इसलिए आप लोगों को हिंदी के अंदर 10-10 में से फर्स्ट और सेकंड टेस्ट रहेगा, थर्ड टेस्ट भी 10 में से रहेगा, हाफ ईयरली एग्जाम 70 नंबर की होगी और ईयरली एग्जाम 100 नंबर का होगा। इसमें देखिए आप लोगों को फिजिकल और ये जो अन्य सब्जेक्ट्स है इसके अंदर भी डिवाइडेशन दे रखा है, आप लोगों को इस प्रकार से नंबरों को डिवाइडेशन करना है। अब हम लोग जांचेंगे, देखिए यहाँ पे रिटर्न और आप लोगों को दोनों मौखिक और लिखित दोनों की एंट्रीज एक साथ करनी है। ये हाफ ईयरली एग्जाम की बात है, 70 में से नंबर देने हैं, इन्होंने एंट्रीज कर रखी है। इस तरह से आप लोगों को नंबरों की एंट्री करनी रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं साथियों 11वीं क्लास की। तो 11वीं क्लास का आप रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं उसका एंट्रीज करेंगे, 100 पे करेंगे, वही वापस वैसा का वैसा टेस्ट है वो 10-10 नंबरों के हैं। अपन बात करते हैं टेस्ट में से 10-10 में से नंबर देने हैं, सेकेंड टेस्ट भी 10 का होना है। हाफ ईयरली एग्जाम जहाँ थ्योरी केवल हो, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें प्रैक्टिकल भी हो सकती है, जैसे भूगोल हो तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसमें हो उसके अंदर 50 और 20 में से रहेगा, थ्योरी 50 और प्रैक्टिकल 20, ये थ्योरी 20 प्रैक्टिकल 50। कुछ सब्जेक्ट है वो ऐसे होते हैं, जैसे देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट थ्योरी, ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रैक्टिकल। ये साइंस उसकी बात करें अपन जियोग्राफी की, ऑप्शनल 3 स्पेशल जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जैसे गृह विज्ञान वगैरह, उनके अंदर साथियों इसमें उल्टा होता है, रिटन एग्जाम 20 का होता है और प्रैक्टिकल 50 का होता है। जबकि अपने यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में अमूमन केवल जियोग्राफी ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के रूप में है, तो हम लोगों को ये 50-20 ये अर्धवार्षिक परीक्षा का रहेगा, यूनिट टेस्ट 10 नंबर का रहेगा, एनुअल एग्जाम है वो थ्योरी 70 की और प्रैक्टिकल 30 नंबर की, टोटल 200 नंबर का होना है। ये आप लोग एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये साला दर्पण की जो होम पेज है वहाँ पर रिजल्ट के जो रूल्स हैं वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, और ये चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रहा हूँ, जहाँ से आप, और वो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आ जाइएगा, आप लोगों को ये पूरी पीपीटी वहाँ पे मिल जाएगी।
चलिए अब अपन आगे बात करते हैं इसकी एंट्रीज की। तो एंट्री वही साथियों आप लोगों को वैसे करनी है, कितने में से कितने नंबर ये आप पहले देख चुके हैं आराम से। अब अपन बात करते हैं मार्कशीट कैसे बनेगी। यहाँ पे साथियों ये सारी रिजल्ट की एंट्रीज हो चुकी है, हम लोग रिजल्ट को वेरीफाई भी करेंगे। वेरीफाई करने के बाद जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट्स, यहाँ अभी 23-24 की आपको दिखा रही थी, 24-25 की मार्कशीट भी आप लोगों के सामने आ जाएगी। आप क्लास सेलेक्ट करिएगा, सेक्शन सेलेक्ट करिएगा और यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे। 100 स्टूडेंट पे क्लिक आते ही ये सारे बच्चे वेरीफाइड है, इसलिए प्रिंट रिजल्ट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप प्रिंट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे ये मार्कशीट आपके सामने आ जाएगी, कितने में से कितने नंबर, क्या नाम, कौन सी क्लास, सारा कुछ परसेंटेज वगैरह आपके सामने होगा। ये मार्कशीट प्रिंट करके बच्चों को दे दीजिएगा। इसके साथ ही साथियों आपके सामने जो अब कईयों के ये रहेगा कि यार रिजल्ट रजिस्टर के रूप में हम लोग क्या संधारित करें। ऑफलाइन जहां तक हम लोग बात करें तो ये शो ग्रीन शीट जो आपको दिखेगी, इस ग्रीन शीट को आप लोग फाइल बना करके तैयार कर लीजिएगा। ग्रीन शीट भी इस मार्कशीट से मिलती जुलती रहती है, यानी जितना मार्क्स वगैरह अपन सब कुछ दे रहे हैं वैसा का वैसा सेम का सेम इस ग्रीन शीट के अंदर रहने वाला है। तो सारी चीज़ें आप लोग ग्रीन शीट को, रिजल्ट रजिस्टर बाजार में नहीं मिलते हैं आजकल, रिजल्ट रजिस्टर के अभाव में आप लोग इस ग्रीन शीट को प्रिंट करते हुए फाइल बना लीजिएगा। उस ईयर के अंदर 9वीं 11वीं की ग्रीन शीट्स एक रजिस्टर बनाइए, फाइल बनाइए, उस फाइल के अंदर फाइल अप कर दीजिए और इसको अपने रिकॉर्ड के अंदर आपको संधारित करना है। इस प्रकार से क्लास 6, 7 और 9, 11 का रिजल्ट आप लोग साला दर्पण के माध्यम से और ऑफलाइनली तैयार करेंगे। जो साथी क्लास 1 से 5 या 1 से 4 तक का रिजल्ट की प्रविष्टि देखने का सोच रहे हैं, उन लोगों से निवेदन है आप हमारा दूसरा वीडियो जो हमने डाला हुआ उसको देख लीजिएगा, कहीं कोई डाउट्स आपको नहीं रहेगा। एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।